दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है, ये जो सच्ची कहानी है, ये आपके दिल को झकझोर के रख देने वाली है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या कहानी है। दरअसल ये कहानी है समलैंगिक दरअसल ये कहानी है समलैंगिक संबंध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जो कि आपस के में ही होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक लड़के को एक लड़की से ही प्रेम होता है, एक लड़की को एक लड़के से ही प्रेम होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये देखने को मिले कि एक लड़की को एक लड़की से ही प्रेम है, एक लड़के को एक लड़के से ही प्रेम हो जाता है। इस रिश्ते का क्या नाम है? इसी को समलैंगिक रिश्ता कहा जाता है, जहाँ पे दो लोग अपने ही जेंडर से प्यार करते हैं, वो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दरअसल इस चीज़ को हमारे इंडिया में अभी पूरे तरीके से अपनाया नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस रिश्ते को अभी भी नकारते हैं, धुतकारते हैं, और जिस वजह से हमारे भारत में ऐसे तमाम रिश्ते हैं, कई सारी खबरें आती हैं जिसमें कि उनके साथ में गलत बर्ताव किया जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। एक ऐसे ही रिश्ते पे एक कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ, तो बिना वक्त को ज़ाया किए कहानी को शुरू करती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप में से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है, कर्तव्य है। चलिए फिर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की। जी हाँ दोस्तों, पटना में एक परिवार होता है। दरअसल परिवार में एक जैसा सभी का परिवार होता है नॉर्मल, वैसे ही उनका भी परिवार था। घर में माता थे, पिता थे, दो लड़कियां, एक लड़का, और सब कुछ बिल्कुल अच्छा था। बच्चे छोटे छोटे थे, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। और दरअसल इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था रमेश कुमार स्वाहा। जो माता जी थी उनका नाम था लक्ष्मी देवी, और घर में जो बच्चे थे उनकी उम्र यही कुछ 3 साल 2 साल एक दूसरे से कम थी, यानी कि कोई 20 का तो कोई 20 का तो कोई 21 का तो कोई 22 का, तो इस तरीके से उन लोगों की उम्र थी। अब जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, तो इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम रानी था। अब जो रानी थी वो दिखने में तो बड़ी ही सुंदर सी थी। वो घर में पूरे परिवार में सबसे सुंदर लड़की रानी ही थी। कटकाठी, एकदम लंबी थी, बहुत ज़्यादा गोरी थी, बहुत सुंदर बाल थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। और उसके सुंदरता के चर्चे सिर्फ उसके गली मोहल्ले में नहीं बल्कि उसके पूरे शहर में थे। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस पूरे कॉलेज में उसके खूबसूरती के चर्चे थे कि वाकई में रानी बड़ी ही खूबसूरत है। दरअसल अब मामला यही नहीं रुकता है। बात होती है कि ये जो रानी है, इसके कॉलेज में इसकी एक दोस्त थी जिसका नाम सिमरन था। रानी सिमरन की बहुत अच्छी दोस्त थी, और दोस्ती के साथ साथ इनमें सिर्फ दोस्ताना ही रिश्ता नहीं था, बल्कि मैं जिस रिश्ते की बात कर रही थी, समलैंगिक रिश्ता, इन दोनों के बीच में वो रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करती थी। वो भी कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं जो कि जैसा एक लड़की एक लड़के से करती है, अपनी प्रेमिका प्रेमी से करती है, वो वाला प्यार एक दूसरे को इन लोगों को था। घर में किसी को कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों, इन लोगों के बीच में ये जो चीज़ें चल रही थी, प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बारे में उनके घर वालों को, उनके दोस्तों तक को भी कहीं किसी
किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। और खबर होती भी कैसे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आज के ज़माने में जो ये चीज़ें हैं ये इतना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन इस बारे में किसी को पता भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने ही जेंडर से प्रेम कैसे कर सकता है। ये आज भी हम लोगों के लिए, भारत देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मानना और समझना मुश्किल है। तो उन लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बिटिया को किसी लड़के से ना होकर के एक लड़की से प्यार है। तो उनके लिए बड़ी अटपटी सी बात थी। तो इसलिए किसी को कानो कान शक नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करती थी, एक साथ बातें किया करती थी, कई दफ़ा एक साथ एक दूसरे के घर पे भी जाया करती थी, कमरा अंदर से बंद कर लेती थी, कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं कोई शक भी नहीं कर सकता था, और किसी को शक भी नहीं होता और कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उन लोगों का आपस में प्रेम प्रसंग जो भी होता था उस कमरे बंद में होता रहता था। ये कहानी ऐसे ही चलती है, लेकिन अब इस कहानी में मोड़ तब बदल जाता है दोस्तों जब इस लड़की का यानी कि रानी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और अब उसके घर पे बहुत सारे बड़े बड़े घर के रिश्ते आने लग जाते हैं, और उसके माता पिता अब उसको कहने लगते हैं कि बेटिया अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे लिए हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। तब वो लड़की दरअसल कतराने लगती है, माँ बाप से खिंची खिंची रहने लगती है और फिर झगड़ा लड़ाई करने लगती है कि उसको शादी नहीं करनी है। तो माँ बाप भी परेशान कि बेटी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, किस चीज़ की कमी है, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो लड़की है कि अपने माँ बाप को समझा नहीं पाती है, बता नहीं पाती है, घर वाले भी नहीं समझ पाते। दरअसल जब उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये बात पता चलती है, दरअसल कहा जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड तो ज़्यादा बेहतर होगा, दरअसल जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलती है तो वाकई में वो बौखला उठती है और उसके घर पहुंचती है और फिर कहती है कि अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगी और मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ कैसे भेज सकती हूँ, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, क्या तुम धोखा कर रही हो। ये तमाम बातें वो उसको बोलती है, उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। और यहाँ ये लड़की भी फंस चुकी थी कि वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, उसको भी कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों फिर उसी में ये बात होती है कि अब ये जो लड़की है ये दोनों हिम्मत करती हैं, हिम्मत जुटाती हैं और फिर माता पिता के सामने पहुंचती हैं। अब जो रानी के माता पिता के सामने पहुंचती हैं और बैठती हैं और फिर कहती हैं कि हम आपको एक बात बताने वाले हैं जो हमने आपसे बरसों से छुपाई है। दरअसल मैं और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल सदमे में, प्यार करते हैं का क्या मतलब है, एक लड़की लड़की को कैसे प्रेम हो सकता है। जब वो बातें बताते हैं, फोटोज़ दिखाते हैं कुछ, तो उन लोगों को समझ आने लगता है धीरे धीरे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद वो लोग कहे कि कोई बात नहीं है, फिर भी तुम शादी कर लो। घर वाले फिर भी दबाव बनाते हैं और उनके इस प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, और इस दबाव के चलते ये जो लड़की होती है रानी, ये एक दिन सदमे से छत से कूद के शादी के अगले दिन ही सुसाइड कर लेती है। और घर वाले भी परेशान, रोना धोना घर में मचता है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलती है तो वो भी सदमे में गुजर जाती है और सदमे से डिप्रेशन में चली जाती है और फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बिहार की रहने वाली दो लड़कियां जो कि एक दूसरे से प्यार करती थी, माँ बाप ने एक रिश्ता तय कर दिया, दूसरी इस वजह से सदमे में चली गई, डिप्रेशन में आ गई, और जो एक बची वो दरअसल सुसाइड कर ली। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि रिश्ते को समझने की कोशिश करें। अगर उसके माँ बाप इस रिश्ते को अपनाते, समझते, समझाते तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। शायद वो दोनों आज सही सलामत होती और शायद वो लड़की आज जिंदा होती। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से परिवार की ज़बरदस्ती जोर की वजह से ये कांड हो गया। इसलिए दोस्तों परिवार वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की खुशियों को देखें, समझें। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोच, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती, हर इंसान अलग अलग भी हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे बताएं कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी।
चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना